हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही है, इसलिए चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसको एक ही वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि हमारी ये वीडियो एक ही वीडियो काफ़ी हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं और भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, उसके रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपको कुछ भी नहीं आता तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में रेशियोज होते क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा हमारे पास ये है कि जो आपकी ट्रायंगल से डील करने वाली है ना साइंस होती है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सबसे पहले ट्रायंगल का पता होना चाहिए। भाई कोई भी ट्रायंगल है, लेट से अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे है, कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, है ना। ये आपको पहले से पता है। तो अगर आपको इसमें पता लग जाए कि भाई कंसेप्ट है क्या रेशियो का, ये आपने नाइन्थ में पढ़ रखा है कि आप जो है पीबीपी अपॉन एच एच बी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास टेन। इसी तरह अगर बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले लें तो हमारा कॉट, हाइपोटेनस और अगर हम बेस ले लेते हैं तो हमारे पास सेक, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्या, कोसेक। तो इस तरीके से हम इससे हम रेशियो पढ़ लेते थे सारा। वही सेम अब हम उसको आगे फर्दर एक्सटेंड करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रेशियो है, हमारे पास रिलेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या क्या होते हैं भाई। रिलेशन का मतलब ये हो गया हमारे लिए बेसिक्स, कि आपने जो नाइन्थ में पढ़ा, जो आपने नाइन्थ में पढ़ा कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है भाई। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़े हुए हैं, कहाँ, नाइन्थ क्लास में। तो ये हमारे पास रिलेशन इनमें क्या है आपस में, यानी कि टेंथ में भी जो सीबीएसई बेस हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो रेशियो में यही है कि साइन क्या होता है हमारे पास भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, साइन होता है हमारे पास। चलिए लिख लेते हैं एक बार, परपेंडिकुलर है ना, और अपॉन हाइपोटेनस। कॉस, कॉस ए जो होता है हमारे पास वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन जो होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट, कॉट क्या होता है हमारे पास, अगर हम उल्टा कर दें यहाँ से तो कॉट ए, एंगल अगर हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, तो एंगल अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के बाद में हमारे पास जो है सेक ए, सेक ए जो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हमारे पास लास्ट में बचता है कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या हो जाता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में। भाई साइन कॉस टेन तो आपने थोड़ा बहुत याद भी रख लिया होगा, बट अगर आपको कॉट सेक और कोसेक याद नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इनका रेसिप्रोकल करना है। जैसे ध्यान देंगे, जो हमारे पास साइन होता है ना, साइन सबसे ऊपर जो आपको साइन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इनमें कुछ रिलेशन होते हैं। रिलेशन कैसे होते हैं, आप एक बार उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रिवर्स होता है, मतलब कहने का यह है कि अगर आप साइन ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं या कॉसेक ए की, तो ये आप रिवर्स करके भी फाइंड कर सकते हैं। साइन ए और कॉसेक ए में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन, आर आर। साइन ए वन अपॉन कॉसेक ए के इक्वल होता है। इसी तरह से कॉस ए जो होता है वो हमारा वन अपॉन सेक ए होता है। और टेन ए की बात करें तो भाई टेन ए जो होता है वन अपॉन कॉट ए होता है। तो भाई ये हमारे पास जो है तीन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिलेशंस आ जाते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। ये एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे साइन हमारे पास कॉसेक, देखो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है और कॉसेक में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह अगर बात करें कॉस में और सेक में, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम रिलेशंस स्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे, और हम आपस में इनको इंटरचेंज करके इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये तो बात हो गई हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन की। चलिए अब थोड़ा आगे समझते हैं कंसेप्ट और क्या है। भाई देखिए, हमारे पास अगर हम बात करें रिलेशंस की, क्वोशंट रिलेशंस, ठीक है भाई, क्वोशंट रिलेशंस। क्वोशंट रिलेशन का मतलब जनरली होता क्या है, देखिए आपका जो साइन है, साइन ए की अगर आप बात करें तो साइन ए हमारा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम साइन ए अपॉन
कॉस ए कर दें तो भाई साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये जो रिलेशन होता है ये होता है मेरा टेन ए। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल जाता है, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। तो इसको आपको याद रखना है, ये काम का है हमारे पास, प्रूफ में ये काफी हेल्प करेगा। अगर हम उल्टा कर दें, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहां से आपको मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हमारा बनता है कॉट ए। तो ये भी एक रिलेशन आपको मिल जाएगा कॉट ए के साथ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से साइन और कॉस ये हमारे क्वोशंट रिलेशंस में आ जाते हैं। साइन टेन और कॉट के जो रिलेशन है, ये हमारे टेन ए हमारे पास जो आएगा रिलेशन में क्या आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है भाई। और कॉट ए क्या आ जाता है हमारे पास, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये जो दोनों रिलेशन आपके पास आए निकल के, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्वोशंट रिलेशन। क्वोशंट का मतलब जो डिवाइड में रेशियो है हमारे पास, ठीक है भाई। इस तरीके से हमारे रिलेशन क्वोशंट रिलेशन आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर रिलेशंस, स्क्वायर रिलेशंस का मतलब है जिनमें स्क्वायर का रिलेशन होता है। जैसे कि याद रखने के लिए हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। भाई इन दोनों का रिलेशन जो होता है वो होता है वन का, इसको आपको याद रखना है। तो यहां से हम क्या क्या याद रख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए अगर आपको फाइंड करना हो तो आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक रिलेशन ये आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको कॉस स्क्वायर ए कहीं से फाइंड करने के लिए आए तो आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक इस मेन रिलेशन से आपका एक और एक दो, यानी कि दो अलग रिलेशंस आपके निकल के आ गए। इस तरीके से आप रिलेशंस को स्टेबलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टेटमेंट। सेकेंडली अगर आपको बात करें हम, एक रिलेशन और है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू वन। ये भी हमारे पास एक मेन रिलेशन है, इसकी हेल्प से भी हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसके साथ और क्या निकल के आ सकता है, मान लीजिए आपको सेक स्क्वायर ए फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, टेन को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसी के साथ एक और रिलेशन आ जाएगा टेन स्क्वायर ए अगर आपको फाइंड करना है, तो वो आपको मिल जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यानी कि टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए आप इधर आके इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास दो इसके जो साइड में रिलेशन आ गए, है ना, सब रिलेशंस ये आपके आ गए। आपको प्रूफ में हेल्प करेंगे, किस में हेल्प करेंगे आपको ये, जब आप प्रूफ करो, प्रूफ वाले क्वेश्चन करोगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो स्क्वायर रिलेशन है ये निकल के आ जाता है। एक और रिलेशन है जो हमारे पास स्क्वायर रिलेशन है, वो क्या है, तीसरा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू वन। तो यहां से रिलेशन निकल के आता है कॉसेक स्क्वायर का, कॉसेक स्क्वायर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और साथ ही साथ एक दूसरा रिलेशन आता है कॉट स्क्वायर ए, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस तरीके से आपको दो रिलेशन और निकल के आ जाएंगे, जो हमारे पास इसी रिलेशन की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जस्ट टू प्रूव एनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये आपको निकल के आ जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको याद रखना है सारे रिलेशन, जितने भी आपके रिलेशन है, एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर से देख लेंगे, ठीक है। आपको ये सारे रिलेशन याद करने हैं, आपको ये सारी की सारी क्वोशंट रिलेशन याद रखने हैं। क्वोशंट रिलेशन का मतलब है जो रिवर्स में आपको करके मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको याद रखने हैं स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, वैसे तो तीन ही मेन रिलेशन हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको और भी रिलेशन इसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो तीन 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 यानी कि टोटल 9 रिलेशन आपके यहाँ पे आ गए। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये कुछ रिलेशन आपको हमेशा लिखे मिलेंगे, इस तरीके से आप जो है प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो जो पहला आपके लिए जो जनरल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक आइडेंटिटी है टेन ए प्लस कॉट ए। हमें इसको प्रूव करके लाना है कि ये हमारे पास सेक ए इंटू कॉसेक ए। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी आइडेंटिटी है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको इसकी एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारी क्या है, टेन ए प्लस कॉट ए। भाई हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ध्यान रखना है इसमें 3-4 लाइन के अंदर आंसर आ जाता है इजीली। तो हम इसको एक बार बोलते हैं फिर से कि भाई देखो 3 लाइन में अगर आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। 3 to 4 लाइन्स में इसका आंसर आ जाता है इजीली।
केवल फोर्थ लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलत अगर किया तो उसको ठीक से एक बार देख के फिर से करना है। टेन को कन्वर्ट करते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आइडेंटिटी हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ी है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर हम इनका एक एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलता है कॉस ए इंटू साइन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस इंटू कॉस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हमने जस्ट अभी पढ़ा 1 होता है, और अपॉन में क्या लिखा है, कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारी देखो 1 वाली आइडेंटिटी हमने भी जस्ट पढ़ा, क्योंकि आपका जो साइन स्क्वायर ए होता है प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, आप साइड में लिख देंगे कि ये 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो कॉस से ऊपर जाएगा, 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेक ए, और 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस है। तो देखो आपको 4 लाइन में आपका जो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, मतलब यही हमारी जो है राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव, ठीक है भाई, हैंस प्रूव। ये आपका जो रिलेशन है आपको प्रूव हो गया। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत ही आसान होते हैं, बस उसको 4th लाइन तक आप ध्यान रखना, आंसर आपका आ जाना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं। एक क्वेश्चन और जो बोर्ड में आया था लास्ट ईयर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाला है, स्क्रीन पे देख लेंगे उसको, क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 है आपका साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे साथ साथ, ये क्वेश्चन बोर्ड का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो पहले इन्हीं कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो यहाँ पे आपको लगेगा लेवल वाइज वेरी कर रही है, बट हाँ अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो देखो अब आपको बोर्ड है तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही है, देखो भाई आप जब यहाँ तक आए गए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना जरूर से, आपके सभी दोस्तों में जो भी क्लास 10th में, उसको इसको शेयर कर देना। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और 4 लाइन में ध्यान रखना है, आंसर आ जाना चाहिए। तो एलएचएस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो आप इसको एलसीएम लो, 1 प्लस कॉस ए। जब भी आपकी कोई बात ना बन रही हो, ध्यान रखना है आपको एलसीएम लेके चेक कर लेना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए, लेकिन आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले अगर एलसीएम से बात बन गई तो एलसीएम कर लेंगे, कन्वर्ट करके अगर बात बन गई, देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बात बन गई थी आराम से, तो आप पहली अप्रोच तो इसे रखो, कन्वर्ट कर लो, एलसीएम ले लो। साथ ही साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या कॉमन ले सकते हो किसी चीज में, कई बार मल्टीप्लाई या फिर कॉमन लेने से काम चल जाता है, ठीक है, ये तीसरा रूल है यहाँ पे, मल्टीप्लाई या फिर कॉमन लेने से काम चल जाता है। और तभी भी बात नहीं बन रही तो कुछ वैल्यूज अगर आप उसमें चेंज कर सको, तो कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके भी बात बन जाती है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन जो है कर सकते हैं इजीली। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। इनको हटा देते हैं पहले, ये काफी जगह घेरेगा वरना बाद में। इसको नोट कर लेना ध्यान से, वीडियो पॉज करके देख लेना पीछे। साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। अगर आप इस रिलेशन को ओपन करोगे तो आपको ऊपर जो है आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 कॉस ए, डिवाइडेड बाय, देखो अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको काफी लेंथी पड़ेगा बाद में, इसलिए आप इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, दोनों दिखाई दे रहे होंगे, इनको अगर आप सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस 2 कॉस है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है। अगर आप ऊपर 2 लिख दोगे यहाँ पे सम करके, 2 प्लस 2 कॉस हो जाएगा ये, अपॉन 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है। देखो आपको लास्ट 3 या 4 लाइन से आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, तो मतलब आप सही कर रहे हो। 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस है, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है। 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है कैंसिल, तो बचा 2 अपॉन साइन है, और साइन है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 कॉसेक ए। तो देखो 3 या 4 5 लाइन में हद तक आपका आंसर आपको मिल जाएगा, इज इक्वल टू जो कि हमारे पास आर एच एस है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से एक बार कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं उसके बाद फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं एक थोड़ा सा। कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए दैट इज इक्वल टू कॉट ए इंटू टेन बी। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बताइए जल्दी से क्या करना पड़ेगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे से चेंज कर सकते हैं या हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखाई दे जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़े, तो आप कन्वर्ट इजीली कर लो साइन और कॉस में। तो उससे क्या होता है, कई बार हमारा आंसर लाना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसका एक और भी ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो तो देखो, ऊपर हमारे पास कॉट ए और टेन भी आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये आप अपने आप करके देख सकते हो। इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसमें ऊपर लिखा रहने दो कॉट ए प्लस टेन बी, ठीक है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, इसको मत छो। बट नीचे जो लिखा है इसको आप चेंज कर लो। कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, वन अपॉन टेन, प्लस इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट ए, ठीक है। अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो हमें क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा कॉट ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय टेन बी इंटू कॉट ए, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा। और ऊपर क्या है, कॉट ए प्लस टेन बी। तो भाई आप ध्यान से अगर देखो तो आपको ये एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो आपको जो आंसर मिल जाएगा, साफ साफ आप दिखाई भी दे रहा होगा कि आपका आंसर हो जाएगा टेन बी इंटू कॉट ए। तो देखो यही हमारा आरएचएस है। तो कितना आसान तरीका रहा इसे करने का, तो इस तरीके से आप कर लोगे। इसी सेम क्वेश्चन को हम चाहें तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या आप अपने आप ट्राई करना एलसीएम लेके, उसमें भी सेम आंसर आएगा। वो ज्यादा आसान भी लगेगा आपको, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लाइंस का हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं उसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अच्छा खासा लेवल का है, देख लेंगे ध्यान से। रूट में अगर हम करें वन माइनस साइन ए डिवाइड बाय वन प्लस साइन ए, इसको हमें प्रूफ करके लाना है सेक ए माइनस टेन ए। भाई इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, रूट में जिसमें दिया होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में खास बात यह है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बस, कि आप जो भी करो उसको रूट के अंदर करो, ठीक है, बाहर ना निकालो। रूट वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल बन जाते हैं कई बार इसी केस में। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलएचएस से शुरुआत करते हैं। भाई एलएचएस हमारे पास जो है आपको दिखाई दे रही होगी, क्या है, वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब इसमें करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रेशनलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, नीचे वन वन प्लस साइन ए का साइन चेंज कर दो, इसको आपको करना पड़ेगा वन माइनस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, क्योंकि ये कट जाएगा, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो अब ऊपर वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए हो गया, तो इसको आप एक साथ लिख सकते हो वन माइनस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये टोटल रूट के अंदर रहेगा। देखो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर जो निकल के आएगा वो आएगा वन माइनस साइन ए। ये चलिए एक साथ सॉल्व कर लेते हैं पहले। स्क्वायर अपॉन नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर है, हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, वो होता है कॉस स्क्वायर है। भाई क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है ये वन होता है, तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन जो है काम का है। यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास रहेगा पूरा रूट में। तो रूट में स्क्वायर, देखो दोनों स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब अगर आप इसको सेपरेट कर लो तो ये आ जाएगा वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर आप इनको चेंज कर लो, वन अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारे पास, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, टेन ए। तो हमारे पास यही देखो आरएचएस है, ये हमारा आरएचएस जो है प्रूफ हो गया। तो हैंस इक्वल टू आरएचएस आप लिख देंगे, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, देखने में भी लग रहा है, बट हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास होने वाला है 5, ये थोड़ा अलग वेराइटी का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है हमारे पास tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1, प्रूफ करके लाना है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। भाई देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप साइन और कॉस में चेंज करके भी इसको कर सकते हैं। देखिए, दोनों तरीके हो सकते हैं हमारे पास करने के लिए, लेकिन आसान वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। जो आसान तरीका होगा उसी से करेंगे। साइन कॉस से भी आप करोगे तो थोड़ा हो तो जाएगा, लेकिन लेंथी होगा काफी। आप उसे करोगे तो आपको काफी सारा टाइम लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। भाई देखो, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। और चैनल को भाई अगर पहली बार आए हैं तो भाई देखो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के लिए हम बिल्कुल, आपको अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसी ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए tan a प्लस sec a, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है हमारे पास, देखो tan a प्लस sec a और हमारे पास माइनस में है 1। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका मिलेगा tan a प्लस sec a। एक काम करते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारे पास रिलेशन होता है। अपॉन में tan a माइनस sec a, tan a माइनस sec a जो है हमारे पास क्या होता है, tan a माइनस sec a। भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, चलो। नीचे जो है हमारे पास एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते थोड़ी देर के लिए, कि tan a माइनस sec a प्लस 1। अब ऊपर क्या करना है, देखो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता ही है क्या होता है। सॉरी, ये tan a है प्लस sec a, इसको हटा देते हैं, tan a प्लस ये यहाँ पे tan a और sec a दोनों, तो दोनों को आप एक साथ रखो, माइनस इसको ओपन कर लेते हैं, sec a प्लस tan a प्लस बी, और एक बार a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी और साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास सेम tan a माइनस sec a प्लस 1, ठीक है भाई। ये हमारे पास सेम रहेगा। अब ऊपर में आप देखो tan a प्लस sec a, ये भी tan a प्लस sec a, इसको आप कॉमन ले सकते हो, तो इसको एक साथ ही लिख लेते चलो, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस sec a माइनस tan a बचेगा, बट अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, sec a प्लस tan a हो जाएगा ये। और हमारे पास डिवाइड में क्या है, tan a माइनस sec a प्लस 1। भाई ऊपर भी tan a माइनस sec a प्लस 1 है, नीचे भी, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो आपका आंसर है वो कितना मिलेगा, यहाँ पे निकल के आ रहा है sec a, ये हमारे पास sec a, और साथ में क्या मिलेगा हमें, प्लस tan a। क्या sec a को कन्वर्ट किया जा सकता है क्या 1 अपॉन कॉस में, और sin a को भी कन्वर्ट किया जा सकता है क्या 1 अपॉन कॉस में। बस इनमें आपको करना क्या होगा, सिर्फ एलसीएम लेना होगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, कॉस से एलसीएम लेके 1 प्लस साइन, ठीक है। यही आपका जो है आपको आरएचएस दिख रहा होगा। तो ये हमारा 4th 5th लाइन में आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो इस तरीके के क्वेश्चन 4 से 5 लाइन में इजीली आ जाते हैं। तो भाई इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल बता देना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan a दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए दैट इज इक्वल टू, प्रूफ करके लाना आपको, कॉस ए प्लस साइन ए। तो भाई ये इतना प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए करना क्या है, जब भी आपको कभी tan या कॉट दिखाई दे क्वेश्चन में, कोशिश करिएगा कि उसको चेंज किया जा सके। तो चलिए करके देखते हैं। LHS की अगर हम बात करें तो ठीक है, LHS लिख लेंगे यहाँ पे, कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan की जगह क्या हम लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस साइन ए अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं फर्दर। नीचे वाला जो कॉस है उसको अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, पहले वाले केस में, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए अगर आप एलसीएम ले लोगे नीचे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कॉस ए माइनस
साइन ए, और ऊपर क्या लिखा हुआ हमारे पास कॉस ए, प्लस साइन ए के अपॉन में क्या मिलेगा आपको, देखो नीचे भी साइन ए आएगा यहाँ पे, और एलसीएम लेके क्या मिलेगा यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कॉस ऊपर चला जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कॉस और साइन जब ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ क्या बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो इस टाइप से आपका जो है बच जाएगा। अब देखो नीचे अगर हम एलसीएम को सेम करना चाहें तो क्या माइनस कॉमन लिया जा सकता है क्या, क्या ये माइनस अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करना हो इसके दिखने की तरह, अगर हम इन दोनों को सेम बनाना चाहें तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और माइनस अगर हम आगे ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब हम आराम से एलसीएम ले सकते हैं नीचे, एलसीएम आपका जो मिल जाएगा आपको मिल जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा आपको ए प्लस बी कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस ए प्लस साइन ए। भाई कॉस ए प्लस साइन ए आपको आरएचएस आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने की संभावनाएं होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है। आईसीएससी का भी बोर्ड का क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है जो बोर्ड में आने की जिनके बहुत ज्यादा चांस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है करने के लिए काफी सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दिए होंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसे ही और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप बिल्कुल करने की कोशिश करते रहिए, और भी कर लेते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, पॉसिबली यही हम करेंगे एक और। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर ए। बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। चलिए देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो। चलिए एक बार जल्दी से ट्राई करिए, बताइए किस तरीके से हो सकता है। क्या कोई है बच्चा जो इसे कर पाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको जल्दी से कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बता देना, नहीं तो मैं कराता हूँ। चलो चलो देखते हैं कैसे होगा। भाई देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको एक काम करना है। कई बार क्या होता है कि आपको एलएचएस ना करके आरएचएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक काम करते हैं, आरएचएस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो टेन स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यस और नो। क्या मैं टेन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में नीचे देखो क्या लिखा हुआ है सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। आप अगर ऊपर ध्यान से देखें तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है क्या, बिल्कुल है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, इसको अगर 1 को 1 स्क्वायर मान लिया जाए सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है हमारे पास सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देखो सेक ए माइनस 1 से एक पावर कैंसिल क्योंकि सेम सेम है, एक कम हो जाएगा। ऊपर क्या बचा सेक ए प्लस 1 और नीचे क्या है सेक ए माइनस 1। एक काम करते हैं सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर आप लोगे तो ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका कॉस ए, एलसीएम लेके आएगा आपका 1 प्लस कॉस ए। नीचे आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा कॉस ए, और एलसीएम लेके आएगा 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो आंसर आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपका जो है आपको एलएचएस जो है मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में जो है बहुत बार पूछे गए हैं।
तो ऐसे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। भाई देखो स्क्वायर देख के कई बार बच्चा सोचता है कि क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बट ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास स्क्रीन पे हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास वो है साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a दैट इज इक्वल टू 2 sin² a - 1। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं किस इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना। देखो एलएचएस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है और ये कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई ए की जगह तो साइन स्क्वायर ए है, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए। इसको ठीक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर में हम एक काम कर सकते हैं, ये हमारे पास जो कॉस स्क्वायर ए होता है ये होता है हमारे पास, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए मिलकर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही हमारे पास क्या है आपकी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट फटाफट से, देखिए इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। अगर आपने नोट नहीं किया एक काम करना, वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एक रूट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रूट वाले भी। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए, प्रूफ करके लाना साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। भाई करते हैं इस क्वेश्चन को भी, देख लेते हैं कैसे होगा, किसको पता है कैसे होगा, भाई देख लेते हैं इसको। अभी ये क्वेश्चन हमने इसी के जैसा किया भी था, जिसमें हमने क्या किया था उसका रेशनलाइजेशन। तो भाई करना क्या होगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस है। इसमें एक काम करते हैं रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, साइन चेंज करें या ना करें। भाई देखो साइन अगर आप चेंज करोगे तो ये साइन ए तो नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको 1 प्लस कॉस ए से करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। ठीक है 1 प्लस कॉस ए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको डाल सकते हैं। भाई इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से कर लेना, कभी गड़बड़ कर दो एग्जाम में बैठ के और आपका आंसर ही ना आए। 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में आपको क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। देखो ऊपर आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर है, और नीचे जो है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो रूट लेंगे तो अगर हमारे पास देखो साइन स्क्वायर है, रूट से रूट ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास मिलेगा साइन ए। ठीक है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और यही हमारे पास क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हैंस प्रूव। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट हाँ एक बार ध्यान रखना कि जब भी आप रिलेशन को सेट कर रहे हो तो आपको आंसर को ध्यान रखना पड़ेगा पहले से कि किस टाइप का आपको आंसर चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो फिर भी देख लेंगे, एक बार ट्राई कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके पीछे से एक बार फिर से रिपीट करें, बिना देख के ट्राई कर लेंगे एक बार, तो जरूर से आपका आंसर आपको जो है दिखाई दे जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, लेट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। आपको आंसर लेके आना है टेन थीटा। भाई देखो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर ना दिखे तो बेकार है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है लेकिन आसान भी है, एज वेल एज इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कौन बताएगा भाई। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है कॉमन लेने का। देखो आपको साइन और साइन दिखाई देना है, नीचे कॉस और कॉस, तो क्या आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं, क्या करें। चलिए लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, एलसीएम नहीं करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, एल एच एस, इसको नोट कर लेते हैं। देखो ऊपर से अगर आप साइन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अंदर 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी आप अगर नीचे से कॉस कॉमन ले लो, सिर्फ कॉस, कॉस थीटा, तो आपको क्या मिलेगा अंदर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो ध्यान से क्या करना, आपको इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तभी आपका साइन अपॉन कॉस थीटा आंसर आपको टेन थीटा दे देगा। तो इसमें करना क्या पड़ेगा भाई, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज रखो, अंदर में आप एक काम करो, 1 - 2 साइन स्क्वायर को ऐसे रहने दो, और नीचे क्या करना है आपको, कॉस में चेंज करो, इसको लिखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा और -1। अब इसको ओपन कर लो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग कर लेते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो 2, 2 × 1 = 2, -1 बचेगा 1, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको एज इट इज आंसर दे देगा। तो भाई यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। दैट इज आपका जो है आपको आरएचएस मिल जाएगा। हैंस प्रूव इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो देखो एक बार फिर से देख लेना, मैंने काफ़ी कोशिश की कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को आपको इसमें इंटीग्रेट करने की। अगर फिर भी देखो कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आप अलग सेपरेट वीडियो में समझ सकते हैं। 10 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं समझने के लिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो क्लियर है। अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप भाई कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, आप डरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार उसको ध्यान से देखना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके या फिर टेन कॉट को अगर आपको रिलेशन में सेट करना आ गया तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो क्लियर है, नहीं है तो फिर भी आप एक बार नीचे जरूर कमेंट कर देना कि भाई किस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक पर्टिकुलर दिक्कत दे रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए इतना काफ़ी है, अगर आपने ये कर लिया तो आपको आराम से ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।